अभी कोरोना और फ्लू से उभर ही रहे थे कि अब रूस में एक रहस्यमय वायरस की खबर ने सबको चिंता में डाल दिया है। इस वायरस से तेज बुखार और खून की खांसी जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं, लेकिन कोविड और फ्लू टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन सा वायरस है, क्या ये भारत तक पहुंच सकता है और इससे बचने के लिए क्या तैयारी कर लेनी चाहिए। आइए जानते हैं एक्सपर्ट डॉक्टर प्रदीप बजाज, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी, अमृता हॉस्पिटल। आज हम बात करते हैं आजकल जो न्यूज़ में, जो हर एक सोशल मीडिया फ्लायर में जो न्यूज़ आ रहा है इन्फेक्शन के बारे में, नए टाइप के निमोनिया या नए टाइप के चेस्ट इन्फेक्शन के बारे में। आपने भी कहीं सुना या किसी दोस्त की पोस्ट से शेयर किया होगा कि रशिया में एक नया टाइप का इन्फेक्शन फैल रहा है, जिसमें मरीज को वही जो एक फ्लू के सिम्टम है, खांसी, बुखार, साथ में ब्रीथिंग डिफिकल्टी, और कुछ पर्टिकुलर पेशेंट्स में देखा गया है कि उनमें ब्लीडिंग के भी सिम्टम्स रह गए हैं। तो इस वायरस के बारे में बात किया जाए तो हम अगर रशिया के ऑफिशियल न्यूज़ हैंडल की बात करें तो उनकी साइड से कोई स्पेसिफिक टाइप का कोई वायरल आउटब्रेक का कोई भी न्यूज़, कोई भी साइंटिफिक प्रूवन न्यूज़ या कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट नहीं है। तो हम अभी कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि ये किसी टाइप का वायरल आउटब्रेक है या वो वहाँ के जो सीजनल बैक्टीरियल आउटब्रेक है ये उससे एसोसिएटेड है। कुछ रिपोर्ट्स में ये मेंशन किया गया है कि एक माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन है। माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा कोई नया इन्फेक्शन नहीं है, ये पिछले 100 साल से है। पिछले 100 साल से है और हम भी हर एक सीजन में माइकोप्लाज्मा निमोनिया के पेशेंट देखते आ रहे हैं, जो कि बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है। यूजुअली माइकोप्लाज्मा निमोनिया इन्फेक्शन को हम एटिपिकल निमोनियाज बोलते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े सिम्टम वेग होते हैं। इसमें निमोनिया के सिम्टम सिर्फ खांसी, बुखार, ब्रेथलेसनेस के साथ ही लिमिटेड नहीं रहते। कई बार स्किन पे रैशेज आना, थोड़ा दिमागी संतुलन बदलना, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाना जैसे सिम्टम भी हो सकते हैं, और कुछ रेयरली कुछ पेशेंट्स में एक्सेसिव ब्लीडिंग के सिम्टम भी हो सकते हैं, बट वो उसका पर्टिकुलर कार्डिनल सिम्टम या मेन सिम्टम नहीं है, तो इसको हम इस तरह से नहीं देख सकते। तो जहाँ तक इस वायरस की या इस इन्फेक्शन की बात है, सो अभी तक ये क्लियर नहीं है। हो सकता है कि ये जस्ट नॉर्मल एक वायरल न्यूमोनिया लाइक कुड बी जस्ट इन्फ्लुएंजा न्यूमोनिया, या जो हम सार्स न्यूमोनिया H1N1 की बात कर रहे हैं वो हो सकता है, या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। सो आज की डेट में अभी तक इससे कुछ इतना चिंता की या इतना वर्ल्ड वाइड आउटब्रेक होने जैसा कुछ हमें हमारे एक्सपीरियंस से नहीं लगता है। तो कुछ पैनिक जैसी कंडीशन नहीं है। रही बात बचाव की या हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, तो वही एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो सभी वायरल न्यूमोनिया या वायरल इन्फेक्शन के लिए होता है कि हम एक रेगुलर हाइजीन, प्रॉपर यूज ऑफ मास्क, जब भी खांसी, बुखार 2-3 दिन से ज़्यादा परेशान कर रहे हो तो एक डॉक्टर, एक डेडिकेटेड पल्मोनोलॉजिस्ट का ओपिनियन ले लेना चाहिए। कमेंट करके बताइए इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।